गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हम भी बने महान। हम भी बने महान यानी कि हम भी महान इंसान बन सकते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में यानी कि यह पाठ में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिसमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुण अगर हम भी अपनाएंगे तो हम भी उनके जैसे महान इंसान बन सकते हैं। पहला है कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि सच्चा काम करना। मेले में सब लोग खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपयों का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास शिवलिंग खरीदने के बाद भी एक चवन्नी बची हुई थी। एक रोते लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र उसके पास गया और उससे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, लेकिन वो कहीं पर गिर गई है। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेंगी, यानी कि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तब नरेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक चवन्नी पड़ी हुई है, तुम ये ले लो। यह कहकर नरेंद्र उस नरेंद्र ने अपनी चौवन्नी उस लड़के को दे दी और वो वहां से आगे चला गया। अब नरेंद्र वहां से थोड़ी दूर पर आगे गया ही था कि उसने देखा कि सामने से एक मोटर आ रही थी और एक छोटा सा लड़का उस मोटर के सामने बिल्कुल बेखबर, यानी कि उसे पता ही नहीं था कि उसके पीछे मोटर आ रही थी। वो वहां से आगे रास्ते पर चल रहा था। नरेंद्र ने झटपट उस बालक को वहां से खींच लिया। एक पल की दूरी होती तो वो बालक, जो छोटा बालक था, वो मोटर के नीचे आ जाता और इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में उसने जो शिवलिंग खरीदा हुआ था वो छूटकर नीचे गिर पड़ा और वो टूट गया। इसी दौरान इसी इसी के बीच कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और उसमें से किसी ने कहा कि अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में जो शिवलिंग था वो नीचे गिर गया है और तुम्हारा नुकसान हो गया है। तुमने यह शिवलिंग कितने चाव से, कितने प्यार से खरीदा था। यह सुनकर नरेंद्र बोला, इसमें क्या हुआ? बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था और इसमें अगर शिवलिंग टूट गया तो मुझे कोई दुख नहीं है। सच में वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन जो होता है वह अधिक महत्वपूर्ण होता है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला बालक नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब दूसरा प्रसंग है, नियम सबके लिए एक है। यह बात सन 1885 की है। सन 1850 यानी कि 1885 की है और उस समय पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह यानी कि फंक्शन हो रहा था। फंक्शन में प्रमुख द्वार पर, यानी जो मेन गेट होता है, वहां पर एक स्वयंसेवक यानी कि जो अपनी इच्छा से जो कार्य करता है वह नियुक्त हुआ था, यानी कि वहां पर खड़ा हुआ था और जिसे यह काम सौंपा गया था कि जो सभा में, अरे यानी कि जो समारोह में जो अतिथि आएंगे उनका निमंत्रण पत्र, जो उनके पास जो निमंत्रण पत्र है उसे देखकर ही उन्हें सभा स्थल में यथास्थान बिठा देने का।
इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े को बुलाया गया था। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक उन्हें अंदर जाने से शालीनता जैसे ही वह द्वार पर पहुंचे और अंदर जाने लगे, तब वैसे ही वह जो स्वयंसेवक द्वार पर खड़ा था, वह उन्हें शालीनता पूर्वक अंदर जाने से मना करता है और उनसे कहता है कि आपके पास निमंत्रण पत्र कहाँ है, मुझे दिखाइए। तब रानडे बोले, मेरे पास तो ऐसा कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। तब वह लड़के ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि बिना निमंत्रण पत्र के मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करवा सकता। तब द्वार पर रानड़े को, यानी कि जो मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानड़े है, उनको देखकर स्वागत समिति में जो कई सदस्य आए हुए थे, वह वहां पर आ गए द्वार पर और उन्हें मंच पर ले जाने के लिए प्रयत्न करने लगे। तब वह स्वयंसेवक ने आगे आकर कहा, अगर मेरे कार्य में स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास तो निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक जो था, वह आगे बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने अपने देश की बहुत ही सेवा की। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम। अंडर 14 क्रिकेट टीम यानी कि जिस क्रिकेट टीम में 14 साल के अंदर के बच्चे जो होते हैं, वह क्रिकेट टीम अंडर 14 के नाम से जानी जाती है। वह अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया हुआ था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी। सुबह होते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि सुबह का नाश्ता, वह करने के लिए तैयार थी। लेकिन वहां पर जो टीम का जो कप्तान है, वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई कि भैया हमारे मैच का कप्तान कहाँ गया, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। फिर बाद में किसी ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वो जो कप्तान था, वह अपनी गैलरी में गेंद से हाथ से गेंद फेंक रहा था और जैसे ही जो गेंद होती है वो दीवार से टकराती है और वापस आती है, तो वो कप्तान दूसरे हाथ से बल्ले से वह गेंद खेल रहा था। यह देखकर साथी खिलाड़ी टीम के में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और टीम के सारे जो खिलाड़ी थे, वह सब दंग रह गए। वो सब खुश हो गए। फिर आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम को चूमने लगे थे। किसी ने उसे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच में 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि और उसके बाद मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का और कोई नहीं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के विश्व में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता का आधार है। चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली
राज के खजाने की जांच करने गए थे। काम करते करते अंधेरा हो गया। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और काम करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पर दो सरदार अपना निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। फिर बाद में हजरत अली ने जो पहली मोमबत्ती जलाई थी उसे बुझा दी और मेज के खाने में जो दूसरी मोमबत्ती रखी थी उसे निकालकर उन्होंने जला ली। दोनों सरदारों ने यह देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो देखने लगे कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। यह सरदार समझ नहीं पा रहे थे। तब एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से यह पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, यानी कि राज्य का जो काम होता है वो मैं करता था। इसलिए मैंने राज्य की जो मोमबत्ती है वह जलाकर रखी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरा निजी काम यानी मेरे खुद का काम शुरू हुआ, तब इसीलिए मैंने वह राज की जो मोमबत्ती थी उसे बुझा दी। और अगर मैं राज की जो मोमबत्ती जलाकर रखता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी कि हराम का माल खाने वाला। और हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर रहना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। देखने में यह बात तो छोटी लगती है, पर यह बात बड़ी महत्व की है। अब हम आजाद हो गए। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता था जब लोगों ने इस तरह की प्रामाणिकता को इस तरह की लो, जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने यानी कि हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कहा है कि माँ गृहदह कश्यस्विद धनम, यानी कि हमें दूसरे के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। यह बाबत हर एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है।